मुअज़्ज़िज़ सामाईन इकराम, मिंबर नूर पर जलवाबार खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक की आला हज़रत हज़रतुल्लामा मौलाना मुशर्रफ रजा सुबहानी और साथ ही साथ शाकर तरन्नुम बुलबुल बाग़ रिसालत जनाब मोहतरम कमर रजा साहब, अज़ीज़ मन हाफिज़ नदीम रजा साहब, मौलाना ग़ुलाम नबी साहब, मौलाना शान आलम साहब और कनी जाने फातिमा सामाईन हज़रात, हाफिज़ सलीम साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। तुम भी दो यार सलाम का जवाब, बात खराब करा रहे हो क्या? हाँ यार। लकल हम्द अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, अर्ज़ गुफ्तगू से पहले एक बार आक़ाई नामदार मदीने के ताजदार, दोनों जहान के मालिक व मुख्तार नाइब परवरदिगार, हम बेसहारों के सहारा, यतीमों की वाली, बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेचारों के चारा, बेभरोसों के भरोसा, गुंबद खतरा में आराम फरमाने वाले आका, हमें लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, भूखे को खाना खिलाने वाले, नंगे को कपड़ा पहनाने वाले, डूबा हुआ सूरज वापस बुलाने वाले, उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े कर देने वाले, अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमदाद कुन असबंदे गम आज़ाद कुन, दर्दी नु दुनिया शाद कुन, या गौसे आज़म दस्तगीर। आइए हज़रात, मोहब्बत के साथ जितनी मोहब्बत आप अपने नबी से करते हैं, उतनी मोहब्बत इतनी बुलंद आवाज़ के साथ दुरूद पाक का हदिया निछावर पेश करें एक मरतबा। और अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, कुछ देर के लिए आप हज़रात सुस्ती को दूर कीजिए। अब ये ना सोचिए जो अभी जनाब मोहतरम कमर साहब नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो आपके बीच में नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं दूसरी दुनिया में जाकर के पढ़ रहे हो या कब्रिस्तान वगैरह में पढ़ रहे हो। तो आप बिल्कुल सुस्ती को दूर कीजिएगा। ये गांव की बात कह ले, वरना ये भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं लोगों से बुलवा करके। हजरात, मैं 4 मिसरे सरकार आला हजरत के दीवान से पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बहुत पसंद है और आप हजरात को भी पसंद आएंगे। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। आप पीछे वाले बोले या ना बोले, लेकिन अगले वाले जरूर बोले और इंशाल्लाह पीछे वाले भी बोलेंगे, क्योंकि हज़रात आपको भरपूर तरीके से जो तकरीर खिताब को समाअत करना है, वो वाली जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मुशर्रफ रजा सुबहानी साहब की बिला की तकरीर को आपको समाअत करना है। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, हज़रात वो सरकार आला हज़रत कि जिसने सारी जिंदगी अपनी तारीफ नहीं की, अपने खानदान की तारीफ नहीं की, बल्कि सारी जिंदगी तारीफ की है तो मदीने वाले आका की तारीफ की है। अच्छा ये बताइए, ये कायनात किसके सदके में बनी है? अल्लाह ने जन्नत को जो बनाया किसका सदका? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हजरात ये जमीन का फर्श बिछाया हमारे लिए, किसका सदका है? नबी का सदका। आसमान का शामियाना लगाया, किसका सदका है? नबी का सदका है। अल्लाह ने हम और आपके लिए जुबान दी है, किसके सदके में? अरे आप ही तो बताएं, कोई लेना देना थोड़ी पड़ रहा है, कोई लोगात की बात थोड़ी है। किसका सदका है? नबी का सदका है ना। और यही जुबान अगर नबी के नाम पर ना खुले तो ये जुबान किसी काम की जुबान नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बात आपको पसंद आए आप जरूर सुभान अल्लाह बोले। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, वो जिस राह चल दिए हैं गुंचे बसा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, वो जिस राह चल दिए हैं गुंचे बसा दिए हैं। और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा को
दरिया बहा दिए हैं। हजरात मोहतरम में और आप यहाँ पर किस लिए जमा हुए, किस लिए इकट्ठा है? हजरात मोहतरम, एक मरहूम के लिए, ईसाले सबाब के लिए, सत्तार भाई के वालिद मोहतरम का आज से 40 दिन पहले इंतकाल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और मौला उनके लिए मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। हम और आपका यहाँ पर बैठना मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हजरात, एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन पहले वालिदा का भी इंतकाल हुआ, लेकिन सुनो हजरात मोहतरम, एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है कि दुनिया से जाने वाले तेरी याद आ रही है, दुनिया से जाने वाले तेरी याद आ रही है, वापस ना आने वाले तेरी याद आ रही है, वापस ना आने वाले तेरी याद आ रही है। जिस दिन से तू गया है घर सूना हो गया है, जिस दिन से तू गया है घर सूना हो गया है। खुशियां लुटाने वाले तेरी याद आ रही है, खुशियां लुटाने वाले। अब जिनके माँ बाप जिंदा हो वो मोहब्बत से जुबान से हजरात उम्र बढ़ाने की नियत से बोले सुभान अल्लाह, और जिनके माँ बाप कब्रिस्तान में हो वो मगफिरत की नियत से बोलिए बड़े खुशनसीब है वो लोग जिनके माँ बाप जिंदा होते हैं, मुकद्दर के सिकंदर होते हैं। जो लोग अपने माँ बाप की जियारत करते हैं और हयात होते हुए भी जो लोग माँ बाप की शान में गुस्ताखियां करते हैं, माँ बाप को सताते हैं, माँ बाप को गालियां देते हैं, तो समझ लो कि वो बदनसीब है। यहाँ पर भी जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा और कल आखिरत में भी उसको जिल्लत और रुसवाइयों का सामना करना पड़ेगा। याद रखो हजरात, कितना बड़ा मुत्तकी बन जाए, कितना बड़ा परहेजगार बन जाए, रातों रात सजदे करने वाला हो, हजरात एक ही रात में एक ही वक्त में पूरे कुरान की तिलावत करने वाला हो, पूरे साल रोजे रखने वाला हो, कितने भी हज करने वाला हो, कितनी ज़कात अदा करने वाला हो, कितने भी सदके करने वाला हो, कितना भी कुछ करने वाला हो, रात और दिन वजीफे करने वाला हो, रात और दिन मुस्तफा की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ने वाला क्यों ना हो, लेकिन जब तक माँ बाप का फरमाबरदार नहीं हो सकता तो जन्नत तो दरकिनार है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता है। तो हजरात, जन्नत तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा माँ बाप का गुस्ताख, माँ बाप की शान में गुस्ताखी करने वाला। हजरात, शायर कहता है कि दुनिया से जाने वाले तेरी याद आ रही है, दुनिया से जाने वाले तेरी याद आ रही है, वापस ना आने वाले तेरी याद आ रही है। और जिस दिन से तू गया है घर सूना हो गया है। खुशियां लुटाने वाले तेरी याद आ रही है, खुशियां लुटाने वाले तेरी याद आ रही है। दुनिया से मैं हारा तूने दिया सहारा, दुनिया से मैं हारा तूने दिया सहारा। सीने से लगाने वाले तेरी याद आ रही है, सीने से लगाने वाले तेरी याद आ रही है। अनवर की ये शोहरत है तेरी बदौलत, अनवर की ये शोहरत है तेरी बदौलत। हिम्मत बढ़ाने वाले तेरी याद आ रही है, हिम्मत बढ़ाने वाले तेरी याद आ रही है। और एक शेर माँ के ताल्लुक से हजरात, अल्हम्दुलिल्लाह शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था। अभी कुछ देर पहले हमारे मौलाना मुशर्रफ रजा सुबानी साहब के पास में फोन आया, किसी वालिदा का इंतकाल हुआ उनकी, बोले मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, वालिदा के जनाजे में शरीक नहीं हो पाऊंगा। लेकिन सुनो हजरात, ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो माँ बाप के जनाजों में शरीक नहीं हो पाते, भाई के जनाजे में शरीक नहीं हो पाते। लेकिन सुनो हजरात, एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था कि खुशियों के लिए भेजते बच्चे अरब हम, खुशियों के लिए भेजते हैं बच्चे अरब हम, और खुशियों की घड़ी आए तो बच्चे नहीं आते। अरे किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई, किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई, जब माँ के जनाजे पर ही बेटे नहीं आते, जब माँ के जनाजे पर ही बेटे नहीं आते। हजरात, शायर कहता है कि मुझे मौत आए मदीने में, मुझे मौत आए मदीने में, मुझे मौत आए मदीने में, वो भी रमजान के महीने में, वो भी रमजान के महीने में। किस्मतें दो जगह बदलती हैं, किस्मतें दो जगह बदलती हैं, या मक्के में या मदीने में। किस्मतें दो जगह बदलती हैं, या मक्के में या मदीने में। इलाही हम पर यह एहसान कर दिया जाए, इलाही हम पर यह एहसान कर दिया जाए, इलाही हम पर यह एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। इलाही हम पर यह एहसान
कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए, नबी के दीन को सर की जरूरत हो, नबी के दीन को सर की जरूरत हो, मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए, मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। आइए बरादरान मिल्लत इस्लामिया, दुरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, माँ बाप क्या चीज है, माँ बाप का मकाम क्या है, माँ बाप की अजमत क्या है, माँ बाप के मर्तबे को समझे हम। माँ बाप क्या चीज है, माँ बाप एक अनमोल तोहफा है। माँ बाप के यानी माँ के कदम के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है, हर एक शख्स जानता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, माँ बाप की हम अजमत को समझे, माँ बाप के मकाम को समझे, माँ बाप की हम इज्जत करें, माँ बाप की हम फरमाबरदारी करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि तू वो मैं भी मुझसे मैं उस शख्स से राजी हूँ और मेरा मुस्तफा भी उससे राजी है, मेरा हुसैन भी उससे राजी है। जिसने दुनिया में रह करके माँ बाप को राजी कर लिया हो तो अल्लाह भी उससे राजी है, मुस्तफा भी उससे राजी है, और जिससे मुस्तफा राजी हो तो सारी कायनात उससे राजी है। इसलिए हज़रात मोहतरम याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला के दिया हुआ एक अनमोल तोहफा होते माँ बाप। वरना हज़रात मोहतरम माँ बाप की हैसियत पूछना चाहते हो, माँ बाप का मकाम पूछना चाहते हो, उनसे जाकर के पूछो जिन्होंने अपने माँ बाप को नहीं देखा हो, जिनके माँ बाप बचपन में ही इंतकाल कर गए हो, जिन्होंने अपने माँ बाप को नहीं देखा, लेकिन माँ बाप का दर्द उससे पूछो, बाप का दर्द क्या होता है, बाप का प्यार क्या होता है, माँ का प्यार होता क्या है, माँ की ममता क्या चीज है, तब पता लगता है इंसान को। लेकिन आज हज़रात मोहतरम ऐसे ऐसे नौजवान माँ को सताते हुए नजर आते हैं, माँ बाप की शान में गुस्ताखियां करते हैं, माँ के लिए गालियां देते हैं। लेकिन याद रख मेरे प्यारे, दुनिया में रह करके तू दौलत तो कमा सकता है, दुनिया में रह करके शान और शौकत की जिंदगी तो गुजार सकता है, लेकिन याद रखना माँ बाप का गुस्ताख यहाँ पर भी जिल्लत और रुसवाइयों का सामना करेगा और कल आखिरत में भी जिल्लत और रुसवाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कि माँ बाप के गुस्ताख की याद रखो, ना तो इज्जत दुनिया में होती है और ना आखिरत में होगी। हज़रात मोहतरम मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक में आता है, आका इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स मेरे रोज़े की ज़ियारत के लिए आया तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं उसकी शफाअत कराऊंगा, मैं उसकी शफाअत कराऊंगा, अल्लाह की बारगाह में मैं उसके लिए सिफारिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल करम से मौला उस बंदे को बख्शेगा। लेकिन सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अगर जिनके पास इतनी दौलत ना होगी कि आपके रोज़े की हाजिरी के लिए नहीं आ सकेगा, और या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत में तो ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास में एक वक्त से दो वक्त के दूसरे वक्त का खाने का इंतजाम भी ना होगा, सर छुपाने के लिए छत का इंतजाम भी ना होगा, तो या रसूल अल्लाह अगर वो आपकी बारगाह में नहीं आएगा, आपके रोज़े पर हाजिरी के लिए नहीं आएगा, तो कि या रसूल अल्लाह आप उसकी शफाअत नहीं कराएंगे। लेकिन आका इरशाद फरमाते हैं, और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐसे आपा सुनो, अरे जिसके पास दौलत ना हो, जिसके पास इतनी दौलत ना हो कि वो रोज़े पर हाजिरी के लिए आए, तो वो दुनियादार के दरबार में नहीं जाए, बल्कि अपने माँ बाप के कदमों से लिपट जाए। जब माँ बाप के कदमों से लिपट जाएगा, अल्लाह भी उससे राजी होगा और मैं भी उससे राजी होऊंगा। और जो शख्स पाक नमाज फज्र के अपने माँ बाप के चेहरे को एक मरतबा मोहब्बत से देख ले, तो अल्लाह उसके लिए एक हज्जे मकबूलियत का सवाब अता फरमाए। अब नमाज फज्र के बाद माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखना तो दरकिनार, माँ ने अगर 1 रुपया तलब किया तो लोग, कोई माँ को किस तरह से बोलता है, कोई किसी तरह से बोलता है, लेकिन ये माँ है। अगर माँ उसी बेटे के लिए बद्दुआएं कर दे तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप के मर्तबे को, उनके मकाम को समझें। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को समेट कर माँ के कदमों के नीचे रख दिया, और माँ कभी बद्दुआएं नहीं करती अपनी औलाद के लिए।
हमेशा याद रखें, माँ बाप की कदर करें। माँ बाप एक अनमोल तोहफा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हज़रात मोहतरम, हम सच्चों के साथ हो जाएंगे, अल्लाह से डरने वाले बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, कल आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। और जो इंसान अल्लाह से नहीं डरेगा, लोग कहते हैं ना कि अल्लाह मुझसे नाराज है। अरे तेरा वजूद क्या है, तेरी औकात क्या है जो अल्लाह की नाराजगी को बर्दाश्त कर सके? बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ अल्लाह की नाराजगी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आसमान जैसी चीज अल्लाह की नाराजगी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इंसान की तो औकात क्या, इंसान का वजूद क्या है जो अपने रब की नाराजगी को बर्दाश्त कर ले? लेकिन अल्लाह तब भी हमें, आज याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला आज गफूरुर रहीम है, एक दिन वो भी आएगा। आज गफूरुर रहीम है। हम और आप अपने अपने गुनाहों से तौबा करें, माँ बाप से माफिया मांगे, माँ बाप से हम माफिया मांग ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह भी हमसे खुश हो जाएगा। घर में हमारे बरकतें होंगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमतों के नुज़ूल भी नाज़िल फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, जो कुछ कहा कोई गलती उसको माफ फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कलमे तय्यब पढ़ें एक बार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना कि तुम ही सो गई दास्ता कहते कहते। आइए हज़रात, खतीब अहले सुन्नत नाशर मसलक की आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना मुशर्रफ रजा सुभानी साहिब क़िबला मददल्लाहु नूरानी, जो आपके ये इस बस्ती के लिए मोहताज तारुफ नहीं है, कभी कोई ये सोचे कि मोहताज तारुफ हो। तो आइए एक मरतबा बुलंद आवाज के साथ नारे तकबीर रिसालत से इस्तकबाल करें, खैर मकदम करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज, अज़मते वालिदैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खिताबत की दुनिया पर है हुक्मरानी, दिलों को जगाती है सैरुल बयानी, फिदा इनकी तकरीर पर है यकीनन गुलों का तबस्सुम कली की जवानी। माइक पर मौलाना मुशर्रफ रजा सुभानी।